गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 16 अक्टूबर 2020 है। आज आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 45 विषय हिंदी में अलंकार टॉपिक को बताया गया है। अलंकार टॉपिक में आपको पहले पता ही होगा, पहले भी एक वर्कशीट आई थी जिसमें अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आपको ध्यान होगा शब्द अलंकार के बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जल्दी अपनी वर्कशीट। तो वर्कशीट को देखने से पहले एक बार फिर से मैं कह दूं आपसे, कोरोना में अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो देखिए बच्चों, आज आपकी विषय हिंदी में अलंकार, टॉपिक अलंकार है आज का। तो यहाँ अपना नाम लिख देंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो देखिए, अलंकार के तीन बोध होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो आपको मेनली ये दो पढ़ने हैं और ख़ासकर अर्थ अलंकार से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, शब्द अलंकार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। भेद यानी कि प्रकार। तो देखे हैं, देखो अलंकार के जो आपके सिलेबस में हैं 5 प्रकार हैं जो कि आपको मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ 5 प्रकार दिए गए हैं, जैसे उपमा है, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और एक अतिशयोक्ति। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपके अतिशयोक्ति उपमा अलंकार को देखते हैं। देखो, उपमा अलंकार हमको प्रश्न हमसे दो तरह से पूछे जाते हैं। खासकर जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में पहचान को लेकर, यानी कि हमें कोई सेंटेंस, कोई काव्य खंड दिया होगा 1 या 2 लाइन और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें अलंकार बताइए। तो हमें उपमा या कोई भी जो अलंकार है उसकी हमको पहचान का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, उपमा का एक सीधा सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको पहचान करने के लिए। कुछ शब्द हैं, अगर वो शब्द आपको मिल जाएं, जैसे देखिए ये सी, सम, समान, सदृश और जैसा, सम, ये शब्द अगर मान लो कहीं मिल जाएं तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। ये पक्की बात है, ये ध्यान रखना। उपमा का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे से तुलना करना। एक जैसे मान लो ये कहा जाए कि भाई उसका मुख चांद के समान है, यानी कि चांद जैसा उसका मुख है। तो ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम पूरे इसको डिटेल में बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आप लोग देख लेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, मैं आपको केवल मेन बता रहा हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार में आपके चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि भाई उसने इतनी बड़ी लंबी छलांग लगाई कि एक छलांग में ही और समुद्र को पार कर दिया। तो ये कोई संभव नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है। मानवीकरण अलंकार में जो निर्जीव वस्तु होती हैं, निर्जीव जो वस्तु होती है उन्हें सजीव की तरह दिखाया जाता है। जैसे पेड़ हंस रहे हैं, पहाड़ भाग रहे हैं। एक आपकी किताब बस पुस्तक में पाठ है, उसमें मेघ आए बन ठन के सबर के, धूल भागी घाघरा उठा के। तो ये ऐसी, भाई धूल के घाघरा पहनती है नहीं, लेकिन उनको मानव की तरह बताया जाता है। प्राकृतिक जो प्रतिमान हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक जो दृश्य हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको सजीव की तरह दिखाना, ये मानवीकरण होता है। यानी कि मानव कर देना, उनको मानव बना देना, इतना समझो। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हमको ध्यान रखनी है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावना व्यक्त की जाती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमको इन शब्दों को याद ध्यान रखना है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में हमको मनु, जनु, मानु, ये इन शब्दों को हमें ध्यान रखना है। ये शब्द जहाँ आ गए ध्यान रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो हम
अभ्यास पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए आपके पहला जो अभ्यास है उसमें इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। दूसरे अभ्यास में इनका सुमेलित करना है, ठीक है। और तीसरे जो अभ्यास है उसमें आपको 5 उदाहरण लिखने हैं, 5 अलंकार हो गए। चौथा जो अभ्यास है इसमें आपको कोई 2 अलंकारों का प्रयोग करते हुए कोई कविता लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको इनके आंसर शो कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपका पहले अभ्यास का आंसर है। पहले में रूपक अलंकार है, दूसरे में उत्प्रेक्षा, तीसरे में भी रूपक, और चौथे और 5वें में अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अगला देखिए अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर 2 में जो हमको मिलान करना है, तो ध्यान रखिए जो पहला वाला जो लाइन है उससे हमको मानवीकरण से मिलान करना है, दूसरे में उत्प्रेक्षा अलंकार से, तीसरे में रूपक अलंकार से, चौथे में उपमा से और 5वें में अतिशयोक्ति से मिलान कर देंगे, ठीक है। और तीसरा अभ्यास देखिए, तीसरे अभ्यास में आपको अपनी पुस्तक से एग्जाम्पल लिखने थे उन अलंकारों के। तो ये आपकी पुस्तक से लिए गए हैं। मैं गाए बंठन के सबर के, हम कर भी निराश कर चला, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। और बच्चों चौथा जो अभ्यास है, चौथा अभ्यास जो है वो आपको स्वयं करना है। अभ्यास चार, आप स्वयं प्रयास करें। इसके लिए आप अपने किसी बुक की मदद ले सकते हैं या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, कोशिश करें। और अगर और भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अपना काम करके ग्रुप में सेंड कर दीजिए। गुड बाय।